डॉक्टर साहब क्या बनेगा? इमरजेंसी नंबर 2 ये क्या है कोई बंद है? ये क्या है? यहाँ डॉक्टर के आगे अच्छा ये किसने इसकी चाबी कहाँ है? मुझे ही हो गई है दोनों इमरजेंसी चाबी। इसका नंबर है आपका डीएमओ का नंबर है? ये रिलायंस सिटी नंबर रिलायंस डीएमओ का। आप ही बात उसको बोल दीजिए और जो मैंने देखी है चीज़ें गंदगी देखो मैंने ये देखो चलो वो तो ठीक है पर कहने का मतलब जा रहे आप तो ठीक है। हॉस्पिटल की कंडीशन तो बहुत बुरी है। मैं जो देख रहा हूँ इतनी गंदगी है, बुरा हाल है, बाथरूम में जाने का दिल नहीं कर रहा। मैं वहीं से आया हूँ, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आपकी सफाई मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए एक तो ये हुआ और दूसरा आपका ये इमरजेंसी नंबर 2 है जिसमें वेंटिलेटर है। और मैंने आपके जो डॉक्टर इसमें ऑन ड्यूटी हैं मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जी अगर बाई दी अभी मुझे इमरजेंसी पड़ जाए तो मुझे कहाँ पर कैसे की चाबी कहाँ है? तो चाबी ही नहीं पता चाबी किसके पास है। इससे पहले आप कहाँ थे? कितनी देर रहे गांधीनगर आप? देखने हैं कि आलपुरा हॉस्पिटल की बहुत बुरा हाल है। अगर आप वार्डों में जाओ, वार्डों में गंदगी है, और तो अगर वार्डों में इतनी गंदगी है तो आप हॉस्पिटल के पास मैंने कहा आप किसी को यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग खड़े हैं, अगर किसी को आप बात करना चाहते हैं रैंडम तो कर लीजिए। तो क्या हालत है बात नहीं, थोड़ी की बात नहीं ना। देखिए अब आप हैं तो कम से कम अगर आप गांधीनगर से आए हैं तो आपको खुद देखना चाहिए कि हॉस्पिटल पे गंदा है, वही हाइजेनिक नहीं है, तो लोगों का यहाँ इलाज क्या होगा। बट मैं आपको डिस्प्लेजर शो करके जाया हूँ। फ़ोन करने का मकसद यही है। डायरेक्टर साहब का फ़ोन स्विच ऑफ है, CM साहब उठा नहीं रहा, तो इसलिए बात ये है कि मुझे लगना है कि मैं मैडम से तो बात करूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से। लेकिन बहुत बुरा हाल है और बॉर्डर का हॉस्पिटल है ये। या तो कोई हो शहर में शहर का हॉस्पिटल हो, वहाँ चॉइस है लोगों के पास। यहाँ कौन सी चॉइस है इसके सिवाय? और ये पूरा बॉर्डर कैटर करता है ये। नहीं देख लीजिए, आपको मैं आज लास्ट कह के जा रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। अदरवाइज तो मैं मैडम से बात करूँगा। और आपका स्टाफ भी यहाँ कुछ नहीं, एक अकेली छोटी डॉक्टर हैं मैडम, छोटी बच्ची बेटी समझो, जो भी है कुछ नहीं है। मुझे वो दिखी है पहली, वो आगे पीछे पेशेंटों को कर रही है, उससे सिवाय वहाँ कुछ नहीं है। और कम से कम भी 1-2 डॉक्टर होने चाहिए। एक डॉक्टर क्या कर लेगा यहाँ पे? नहीं आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आज आप क्या यहाँ पर देखा गया हॉस्पिटल में आकर? और नहीं कुछ नहीं है, जो मैंने देखा है ठीक नहीं है। और मैं वापस जाके कल सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर हैं हमारी मैडम सकीना जी, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनको बताऊंगा, पूरा इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि वो भी रात दिन लगी हुई हैं। और कोशिश यही है कि हॉस्पिटलों की पिछले 6 सालों में जो गवर्नर के रूल में हुआ है वो ना हो, लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए। और मेरा आने का भी रात को यही एक ही मकसद था, क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी आने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं और फिर ये अलर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार अचानक ही आया और मैंने किसी को नहीं बताया। और आने का मकसद यही था कि मैं देखना चाहता था कि हमारे, क्योंकि ये डॉक्टर्स, ये ऑफिसर्स हमारी बाजू और आंखें हैं, हमारी बाहें हैं सरकार की। और अगर ये काम करेंगे तो सरकार को तारीफ होगी। तो अगर ये ऐसा जैसा ये काम अभी हो रहा है, अगर ऐसा ही काम होगा तो सरकार को लोग गाली देंगे। तो इसलिए जो मैं देख के जा रहा हूँ आरसपुरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मेरे ख्याल। और यहाँ की जो कंडीशन, जो वार्ड के अंदर गंदगी मैंने देखी, और जो पैरामेडिकल स्टाफ के पास जहाँ बैठे हैं वहाँ की गंदगी देख के, और बाथरूम की हालत ये है कि मेरे ख्याल अगर मुर्दे को भी भेजें तो वो भी उठ के वापस आ जाए, ये कंडीशन है। तो इसलिए मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। और ये आरसपुरा का बॉर्डर का इलाका है और ये पूरा बॉर्डर को ये हॉस्पिटल कैटर करता है, ये कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है।
इसकी जो कैचिंग एरिया है बहुत लंबा चौड़ा है, और रात को किसी भगवान ना करे, रब ना करे, कभी कोई बात ऐसी हो जाए तो यहाँ तो देखने वाला कोई नहीं है। और मैं हैरान हुआ कि यहाँ जो एमरजेंसी जो कमरा जो यहाँ इनका वेंटिलेटर है उसको ताला लगा हुआ है। तो यहीं से पता लगता है कि सीरियसनेस कितनी है। मैंने बीएमओ साहब से बात की है और उम्मीद करेंगे वो यहाँ नहीं है, जबकि बीएमओ साहब को यहाँ स्टेशन होना चाहिए रात को, और 1-2 डॉक्टर होना चाहिए। एक डॉक्टर हैं, छोटी बच्ची हैं अभी वो चल रही हैं, लेकिन आप जो सीनियर डॉक्टर यहाँ बैठना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने नहीं कह रहा, लेकिन जो मैंने देख के जा रहा हूँ और जो लोगों ने मुझे कंप्लेंट्स की हैं, ये नहीं कि जस्ट मैं कंप्लेंट सुन के जाऊँगा और उस पर एक्शन ही होगा। एक्शन होगा, एक मौका देंगे डॉक्टर साहब बीएमओ साहब को, नहीं अगर ठीक होगा तो उसके बाद सरकार एक्शन करना जानती है और एक्शन किए भी हैं सरकार। सर 200 गांव के करीब जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं वो इस हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं, और जो आपने हॉस्पिटल की हालत देखी है मैंने कहा उससे सर एक मिनट, उससे देख के लगता है कि यहाँ इलाज संभव है। आज से नहीं सर, ये सालों से जो है रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। आपकी सरकार है, मंत्री आपके हैं, स्वास्थ्य मंत्री, क्या करेंगे इसको रेफरल हॉस्पिटल से परमानेंट हॉस्पिटल बनाया जाएगा? मैंने कहा आपको बात कि रेफरल की बात है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ लोगों को केयर मिलनी चाहिए पहले वो तो मिले। रेफरल तो बाद की बात है जी। जब आप यहाँ पे जब आप बीएमओ साहब स्टेशन करेंगे, बैठेंगे, साफ सफाई होगी, आपको भगवान आप क्यों करें रेफर यहाँ से, यहीं से लोग ठीक होकर वापस जाएं। हम ऐसे हालात पैदा करें कि जीएमसी जम्मू के ऊपर इतना प्रेशर ना जाए। और स्ट्रीट में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फ़ायदा अगर आज भी रेफर करने हैं तो। और यहाँ से जम्मू की 25 किलोमीटर टोटल जम्मू है यहाँ से, और 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर रेफर, हाँ बड़ा कोई ज़्यादा इमरजेंसी केस है वही रेफर होना चाहिए। अब बुखार खांसी वालों को भी अगर आपने रेफर करना है तो ये फिर बदकिस्मती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जब जो हॉस्पिटल की हालत है, जो कंडीशन है यहाँ से, तो अच्छा है कि सीधा आदमी डायरेक्ट जम्मू ही जाए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे अंदर से बड़ा दुख है इस बात का, और मैं हैरान हूँ कि लोग बोले क्यों नहीं। लोगों को बोलना चाहिए था इस बात पे, और क्यों नहीं बोले। और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि उनको यहाँ बीच बीच में विजिट करते रहना चाहिए, ताकि इनको रहे कि हमें कोई देखने वाला है, सुनने वाला है। क्योंकि मिनिस्टर तो बार बार नहीं आ सकते, मिनिस्टर तो रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत लंबा एरिया है। और मैं अभी शाम को ही श्रीनगर से आया, और मैंने थोड़ा सा लेट आवर रखा कि मैंने कहा मैं आरपुरम में जाऊँगा। इसलिए कब कौन से हॉस्पिटल में हम जाएँगे किसको कोई पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर